महाराज, आप लोगों की बात को सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई महाराज। मैं और आपका बच्चा क्यों? आप मेरा बेटा। नहीं महाराज, ये झूठ है, मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। महाराज के सर में ये लगता मैंने किया रहता महाराज, मैं भी कुछ नहीं महाराज। मेरी भी औकात है महाराज कि मैं आपके बच्चे को चुनाऊं महाराज। मेरी औकात नहीं। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। शास्त्रा बोलो, शास्त्रा बोलो, कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ तक ये झूठ है? बोलो महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज एक बार सोच करके दिया, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की, और कभी कोई चोर ये नहीं कहेगा महाराज कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की ना, रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। मैं आपके सर की कसम खा के कहता, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ न आओ महाराज। आप महाराज, इसलिए मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ कि सिहारा जागे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब महाराज इसकी शक्ल तो देखो, शक्ल तो देख भाई, आराम से देखी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो, बड़ा मासूम बड़ा फिरता है। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी धरा खोल करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ में आई। भयभीत सिंह, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है महाराज। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे इतबार नहीं करना चाहिए महाराज, तब न किस समय किसकी नीयत बदल जाए। महाराज, कौन इंसान धनवान नहीं बनना चाहता, कौन इंसान के अंदर लालच नहीं भरी पड़ी महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छीन कर चले गया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है
जिस्म से शाही वर्दी उतार जाए। उतारो हरामजादे। हमारा हुक्म है, जाओ तुम शाही महल, और शाही महल में अलमारी में दवा रखी है, वो दवा ला करके शक्ति सिंह की आंखों में छोड़ दिया। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सतजीत अपने बेटे के लिए कर देगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता। इतने बड़े कठोर मत करो महाराज, इतने बड़े निर्दयी मत करो महाराज। आपका एक फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। मुझे बताने की साजिश है, ये किसी की चाल है महाराज। समझने की कोशिश करो महाराज। सत्यजीत, तुझे मैंने क्या समझा, तू क्या निकला? तूने तो वफादारी का साथ मेरे शब्द पिला दिया। वो निकला शैतान और कद करे हैवान का बन बैठा भगवान। पकड़ लो हराम खोर को और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो गुनहगार था, इसलिए तुझे शर्म नहीं है। इसे धक्के मारकर कर दिया जाए। ले आओ हरामजादे को। महाराज, आप परेशान मत हो, आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। मैं कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो। अगर मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा तो मैं अपने प्राण दे दूं। अरे नहीं महाराज, नहीं कहा। महाराज धैर्य रखिए महाराज, संभालो अपने आप को महाराज। आपका
देखा नहीं जा रहा महाराज। प्रतिभा परेशान काहे होते, बेटा बेटा कह के काहे चिल्ला रहे महाराज? कपड़ी न खराब करो महाराज, बेटा ही तो गुआ है, बेटा ही तो गुआ, हमको थोड़ी देर कुछ हो गया महाराज। अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो मिलके दूसरा बेटा पैदा कर मैं तो अपने देखे कि एकदम मृत्यु होगा और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तो आपके भाई के लिए कह रही थी, चिल्ला रहे बेटा बेटा कर। तुम जवानी की आड़ में पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ सुहाता नहीं है। कोई बेटा नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? ये संकट मेरा कौन संभालेगा? मैं हूं ना महाराज। तुम संभालोगी यार, तुम तो संभालोगी, हम जानते हैं। आओ भाई सिंह गए हैं मेरी बुलानी ढूंढे, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। बेटा देखा कलावती का जब वही रजाई में घुसी रहा चुप रहे तो हार भलाई है माने हमारे हम सारा दबदबा खत्म है। समझ ले बूढ़ा, और यही कह के दाते न निकाल जब विचार का जरी बैठी है ना लाइन में लगी हो ना, कुछ प्रसाद ले लिए हमसे। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी, अगर आज हम आए तो हमसे तुम सब लिए कुछ सीख। सीख लिया हमसे, जब तरह हम लिया कर रही ना वही तरह तुम सब अपने अपने घर मकान का दबदबा पसंद आएगा। अच्छा वाह दादा, दादा दबदबा देख के तरह खुशी की सिर्फ 50 रुपये था, लेकिन दादा पैसा की कमी नहीं ना, लेकिन अब देख तो घर ले तो अलग के बात है, पैसा कमी नहीं ना हमारे ला महारानी है ना। कहने का मतलब कि सत्यजीत का तो काम हो गया तमाम, अब बचे हैं महाराज, अब मौके का है इंतजार। अरे बूढ़ा अब देखो मौके मिलते ही, मौका मिलते ही कैसे बदल महाराज का बैंड। देखा महाराज ने कैसा फैसला किया जी, बहुत अच्छा फैसला किया। सत्यदेव सिंह के भरे दरबार में दोनों आंखें बुलवा दिया और मुझे आदेश दे दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ।